May I come in, sir? Come in. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. बैठ जाइए. Thank you, sir. अमन कुमार, Yes, sir. फिजिक्स ऑनर्स है आपका Yes, sir. और ज्योग्राफी ऑप्शनल है. Yes, sir. अच्छा, कहाँ से किया आपने फिजिक्स ऑनर्स? सर मैं बेगूसराय ज़िला से जीडी कॉलेज है उस वहीं से किया हूँ सर. अच्छा, जीडी का मतलब क्या है? सर गणेश दत्त. सर गणेश दत्त सर. अच्छा, सर गणेश दत्त कौन थे? सर बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री थे सर. अच्छा, प्रथम शिक्षा मंत्री गणेश दत्त थे. ये सर जहाँ तक. पहले राज्यपाल कौन थे बिहार के? सर जयराम दास दौलत राम सर. अच्छा, बिहार का जब गठन हुआ उस समय बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? सॉरी सर. अच्छा, फिजिक्स ऑनर्स आपका है. यस. तो फिजिक्स तो अच्छे से आपने पढ़ा होगा. हाँ यस सर. अच्छा, दाल ऊंचाई पर देर से क्यों उबलता है? सॉरी सर. दाल अगर या कोई खाना बनाते हैं तो देर से पकता है ऊंचाई पर जाने के बाद. सर प्रेशर घट जाने के कारण दाल देर से पकता है सर. बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है बढ़ जाता है? बॉइलिंग पॉइंट सर ऊंचाई जाने पर कम हो जाता है सर. पहले ही पक जाता है, मतलब बॉयल हो जाता है. इस कारण से सर वो सही तरह से पक नहीं पाता है सर. बॉइलिंग पॉइंट नीचे आ जाता है. अच्छा, नीचे रह जाता है. अच्छा, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा मैकेनिक्स. यस. मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स में मुख्य रूप से मशीन के बारे में सर, जैसे कि गति, बल, ऊर्जा, इस सब के बारे में अध्ययन किया जाता है सर. अच्छा, सदिश राशि और अदिश राशि के बीच क्या अंतर है? सर सदिश राशि में जिसमें दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों हो उसको सदिश राशि कहते हैं, तथा अदिश राशि में सिर्फ मैग्नीट्यूड. टाइम क्या है? सर टाइम का डिफिनेशन सर. अदिश राशि या सदिश राशि? सर वो अदिश राशि है सर. अदिश राशि है. अच्छा, बताइए आप फिजिक्स के फादर कौन है? सर न्यूटन महोदय को माना जाता है. अच्छा, ये बताइए आपकी भारत में कितने ऐसे वैज्ञानिक हैं भौतिकी से जुड़े हुए जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है? सर वर्तमान में मैं याद कर पा रहा हूँ सर सीवी रमन और सर सीवी रमन याद कर. एस चंद्रशेखर भी हैं. हाँ यस सर चंद्रशेखर. एस चंद्रशेखर का क्या रोल है? सर 1.44 द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होने पर पदार्थ जो है ब्लैक होल मतलब कृष्ण विवर बन जाता है सर. उसी को सर चंद्रशेखर का. ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है? यस सर. अच्छा, भूगोल में आपने किन की किताबें पढ़ी हैं? किताब का नाम बताइए कुछ. सर ह्यूमन ज्योग्राफी माजिद हुसैन, भौतिक ज्योग्राफी शविंदर सिंह, और सर इंडियन ज्योग्राफी DR खुल्लर थे सर. अच्छा, प्रोफेसर माजिद हुसैन का नाम आपने सुना है? यस सर. उनका विशेष काम किस क्षेत्र में है? सर मुख्य रूप से ह्यूमन ज्योग्राफी के संबंध में ही, जैसे ह्यूमन के संबंध में जैसे प्रजाति हुआ या बस्ती भूगोल. प्रजाति क्या होता है? सर मुख्य रूप से जो स्पेशल जो जीन होते हैं उसके आधार पर, और नाक नक्श या जो नाक नक्श या केस संरचना या शारीरिक संरचना, इस आधार पे मानव को अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है. दुनिया में किस क्षेत्र में प्रवाल मिलने की संभावना सबसे अधिक है? सर मुख्य रूप से कर्क रेखा से मकर रेखा के क्षेत्र में. पश्चिम या पूर्व में? सर मुख्य रूप से सर पूर्वी भाग में मुख्य रूप से मिलता है सर. पूर्वी भाग में क्यों मिलता है? समुद्र के पूर्वी भाग में क्यों मिलेगा? सर जलधारा के बहाव के कारण. सर सॉरी सर, एक्सप्लेन थोड़ा सा कम नहीं कर पा रहे हैं सर. अच्छा, कोई बात नहीं. रिंग ऑफ फायर क्या है? सर रिंग ऑफ फायर मुख्य रूप से विश्व में ज्वालामुखी जो क्षेत्र हैं उसको एक मिला के मतलब नाम दिया गया है. कहाँ है वो रिंग ऑफ फायर? सर प्रशांत महासागर में. किस साइड में प्रशांत महासागर के? पूर्व या पश्चिम? सॉरी सर, ये बीच से मतलब साइड से सर गुजरा है. इसको सर दिशा निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं. पश्चिमी भाग में है, जापान साइड में है. हाँ यस सर, जापान साइड से स्टार्ट होता है. उससे जापान से लेकर इंडोनेशिया तक का एक क्षेत्र है जिसको रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं. ये सर धन्यवाद सर. अच्छा, अब बताइए मुझे प्लेट क्या होता है? सर हमारी जो पृथ्वी है वो विभिन्न प्लेट में डिवाइड है. जो मतलब इसको सर इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. हमारी जो पृथ्वी है अलग अलग टुकड़ों में बटी है, उसी को सर प्लेट नाम दिया गया है सर. अच्छा, विश्व को सांस्कृतिक परिमंडल में पहली बार किसने बांटा था?
सॉरी सर, ब्रो महोदय के द्वारा सर सांस्कृतिक परिमंडल में बांटा गया है सर। प्रथम के बारे में सर हार्टलैंड क्या होता है? हार्टलैंड मुख्य रूप से सर एच.जे. मैकेंडर के द्वारा एक थ्योरी दिया गया था। कहाँ के थे मैकेंडर? सर ब्रिटेन के थे सर, ब्रिटेन के थे सर। क्या है हार्टलैंड, क्या है, व्हाट इज हार्टलैंड? सर हार्टलैंड एक ऐसा क्षेत्र है जो कि 3 तरफ से पर्वत से घिरा हुआ है। मुख्य रूप से ये क्षेत्र यूरेशियाई के क्षेत्र आते हैं, जिसमें उत्तर में सर जो हिमालय है, फिर दक्षिण में समुद्र है, और पूर्व से सिर्फ पश्चिम से ही सर खुला हुआ है। इसको सर हार्टलैंड नाम दिया गया है सर। ग्लेशियर से बनने वाली 2 आकृतियों का नाम बताइए। सर लटकती घाटी और क्या होता एस्कर। है लटकती घाटी, क्या होता है? सर जब मुख्य हिमनद अत्यधिक अपर्दन कर देती है और उसकी सहायक हिमनद जो है कम अपर्दन करता है, तो इस कारण सहायक हिमनद मुख्य हिमनद में अपने जमाव को गिराती है, तो इस कारण सर एक लटकता हुआ घाटी प्रतीत होता है सर। शिवालिक पर्वत का निर्माण किस युग में हुआ था? सॉरी सर? शिवालिक पर्वत जो भारत की सबसे नवीनतम पर्वतमाला है, यस सर, किस युग में उसका निर्माण हुआ था? सॉरी सर, एग्जैक्ट कंफ्यूज है सर। होलोसिन। कोई बात नहीं सर। सोलह में आपने ग्रेजुएशन किया? यस फिजिक्स ऑनर्स। उसके बाद सर आपने क्या कर रहा है? सर उसके बाद से सर मैंने तैयारी प्रारंभ किया, और वर्तमान में मैं सर CDPO के पद पर चयनित हूँ, लेकिन सर ज्वाइनिंग नहीं अभी हुआ है सर। फिजिक्स आपने पढ़ा, कौन से सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा मन लगता है? सर मुख्य रूप से मैकेनिक्स में सर अच्छा लगता है। मैकेनिक्स? यस सर। प्रकाश डाली मैकेनिक्स के बारे में क्या पढ़ा आपने उसमें? सर जैसे कि जो बल डिफाइंड हुआ, इसके अलावा सर गति हुआ, इसके बाद यही सर अभी याद कर पा रहे हैं सर। स्पीड का करिए। स्पीड का सर, स्पीड का क्या सर? डिफाइन करिए उसको। स्पीड प्रति सेकंड तय किए गए दूरी को स्पीड कहा जाता है सर। डिस्टेंस? डिस्टेंस सर किसी वस्तु के द्वारा एक समय अनुकाल में तय की गई जो दूरी होती है उसको सर डिस्टेंस कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट? हाँ सर, 2 बिंदुओं के बीच जो दूरी होती है, 2 बिंदुओं के बीच, उसको सर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है सर। ठीक है, आप मुझे बताइए वर्ल्ड में टॉप 3 साइंटिस्ट जो फिजिक्स में सबसे ज़्यादा जिन्होंने नाम कमाया और क्यों? सबसे पहले तो सर न्यूटन महोदय हैं, जो जिनके द्वारा बल का सिद्धांत दिया गया है, 3 सिद्धांत। इसके अलावा आइंस्टीन महोदय हैं। इसके अलावा सर फैराडे महोदय हैं, जिन्होंने बिजली के संबंध में सर जनरेटर का आविष्कार किए हैं। और आइंस्टीन महोदय के द्वारा सर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया गया, या E=mc² जो सर द्रव्यमान और ऊर्जा का सिद्धांत दिया गया है सर। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य की दूरी कितनी है? सर इसका लगभग सर दूरी माना जाता है 14.98 करोड़ किलोमीटर सर। अभी हमारा बहुत बड़ा विक्ट्री रहा, हमने चंद्रयान वहाँ पे चंद्रमा पे हमने भेजा। यस सर। तो किस सिद्धांत पे वो रॉकेट काम करता है? सर संवेग के संरक्षण सिद्धांत पे सर कार्य कर। सर इसका सर तात्पर्य है किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों समान रहता है सर। सॉरी सर, इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं लग रहा है। क्या किस उद्देश्य से भेजा गया उसे? सर मुख्य रूप से चंद्रमा के बारे में गहन अध्ययन के लिए सर भेजा गया है कि वहाँ के वायुमंडल कैसा है, और साथ ही जो वहाँ से सौर लपटें उठती है और हमारी जो पृथ्वी पर प्रभाव डालता है सर, उसके बारे में अध्ययन करने के लिए भेजा गया था सर। पहला बार सैटेलाइट कब भेजा गया था? सर 1975 में सर भेजा गया था। किसने भेजा था? सर अमेरिका के द्वारा, सॉरी सर, रसिया के द्वारा भेजा गया था हमारा सैटेलाइट सर, रोहिणी सैटेलाइट सर।
रोहिणी। ओ सॉरी सर, आर्यभट्ट। और भारत से कितनी बार प्रयास किया गया, क्या क्या हुआ? सॉरी सर, इसका डाटा याद नहीं है सर। बेगूसराय क्यों फेमस है? सर बेगूसराय मुख्य रूप से औद्योगिक नगरी कहा जाता है। वहाँ पर हार्ल कारखाना है खाद का। उसके अलावा सर बरौनी रिफाइनरी है। उसके अलावा सर कार्बन फैक्ट्री है, सुधा फैक्ट्री है। उसके बाद सर यदि पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से देखा जाए तो वहाँ पर सर कांवर झील है। सांस्कृतिक स्तर में देखा जाए तो सर जयमंगलागढ़ मंदिर है, नौलखा मंदिर है सर, इसका नाम सर फेमस है सर। या इसके अलावा सर साहित्यिक रूप में रामधारी सिंह दिनकर जी सर वो काफ़ी फेमस है। अच्छा, सेटेलाइट पढ़ा है आपने, सेटेलाइट के विषय में? ये सर। अच्छा बताइए, सेटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर जितने भी कंट्रीज हैं, जैसे भारत का सेटेलाइट लॉन्च सेंटर कहाँ कहाँ है? सर सबसे पहले सर आंध्र प्रदेश में है, सतीश धवन रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र। क्या नाम उस जगह का? उस जगह का सर नाम श्रीहरिकोटा सर। अच्छा। सर उसके अलावा सर अभी हाल ही में एक नया लॉन्चिंग सेंटर बनाया गया है। कौन सा? केरल में बनाया जा रहा है सर। कंफर्म है केरल में? सॉरी सर, कंफर्म। तमिलनाडु में तुमकूर है, वहाँ बना रहे हैं। यस सर, थैंक यू सर। तुमकूर में बना रहे हैं तो इस साउथ में ही बना रहे हैं, इक्वेटर के पास। बहुत जगहों पर भी जहाँ भी बनता है इक्वेटर के पास ही बनता है। पटना में गंगा किनारे अगर बना दे तो क्या दिक्कत है, यहीं से सेटेलाइट लॉन्च करते हैं। सर इसके पीछे रीज़न है सर, इक्वेटर के नज़दीक भेजने से सर प्लायन वेग मिलता है सर। प्लायन वेग वहाँ इक्वेटर गंगा किनारे नहीं मिलेगा। दुनिया में धरती की हर जगह प्लायन वेग होता है। प्लायन वेग क्या होता है? प्लायन वेग सर होता है कि यदि किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड से भेजा जाता है तो पृथ्वी पर नहीं आ पाता है। मतलब सॉरी सर, इसके बाद प्लायन वेग का वैल्यू बता दिया। व्हाट इज प्लायन वेग, इसके वेलोसिटी? सर इसमें होता है क्या, यदि किसी वस्तु को उस स्पीड से भेजा जाता है तो पृथ्वी पर वापस नहीं आ पाता है। अच्छा ये बताइए, आपकी जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट यस सर। क्या होता है? सर जब सेटेलाइट को 36,000 किलोमीटर पे भेजा जाता है और इसका सर जो गलती, सॉरी सर, ठीक है बताइए। सर 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर भेजा जाता है तथा इसका दिशा जो होता है सर पोलर के अकॉर्डिंग होता है। इसको सर जियोसिंक्रोनस कहा जाता है सर। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट फिर क्या है? जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट अगर ये है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, तो जियो सिंक्रोनस अगर ये, तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है? सर जियो स्टेशनरी भी 36,000 किलोमीटर पर होता है। दोनों सेम ही है? सेम नहीं है सर। इसका जो होता है सर दिशा जो होता है पश्चिम से पूर्व की ओर होता है और इक्वेटर के अकॉर्डिंग होता है सर। जियो सिंक्रोनस का पोल टू पोल होता है? हाँ सर, पोल के पोलर ऑर्बिट क्या है? सॉरी सर, आई थिंक। अच्छा, सेंटर ऑफ मास पढ़ा आपने? हाँ सेंटर ऑफ मास? यस सर। यस, इसका सर तात्पर्य है कि कोई वस्तु यदि गतिमान अवस्था या विराम अवस्था में है तो वो उसी अवस्था में बना रहना चाहता है। इसी को सर सेंटर ऑफ, इसको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। इसको इनर्शिया कहा जाता है। सॉरी सर, इंग्लिश में थोड़ा सा अच्छा, इंग्लिश में कंफ्यूज हो गया। गुरुत्व केंद्र उसको बोलते हैं। हाँ सर, इसका सर तात्पर्य है कि किसी भी वस्तु का भार जो है एक केंद्र पर सम्मिलित रहता है। इसको सर सेंटर ऑफ मास। कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसका सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर होता है? सॉरी सर, याद नहीं कर पा रहा। रिंग देखा आपने? रिंग? यस सर। रिंग या फिर हॉलोस्फीयर, यस सर। उसका सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर होता है। थैंक यू सर, नई जानकारी जान सर। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। अच्छा अभी हाल ही में G20 का मीटिंग हुआ है, भारत में हुआ है। अगले साल कहाँ होना है? सर अगले साल ब्राज़ील में होगा सर। अच्छा, ट्रोइका क्या होता है? ट्रोइका सर मुख्य रूप से जो जैसे अभी भारत के द्वारा भी सर अध्यक्षता दिया गया, उसके बाद अध्यक्षता लिया गया, उसके बाद सर ब्राज़ील और उसके बाद एक और जहाँ पे होगा, इसको मिला के सर ट्रोइका कहा जाता है सर। अभी हाल ही में किस संघ को G20 में शामिल किया गया? सर अफ्रीकन यूनियन को सर G20 में शामिल किया गया सर। चलिए, कनाडा से कुछ विवाद हुआ है भारत का, पता है आपको? यस सर। क्या विवाद है?
सर मुख्य रूप से वहाँ खालिस्तान समर्थक कुछ लोग जो है वहाँ पे बसे किसी की थे। हत्या की गई थी, उसका नाम पता है आपको? हाँ ये जिसका आरोप भारत पे लगा? यस सर, सॉरी सर, नाम अभी भूल पा रहे हैं। पन्नू सर कुछ, नहीं सॉरी सर, याद नहीं। पन्नू ने तो धमकी दी है कि हिंदुओं खाली कर दो कनाडा। हाँ। कि इनकी हत्या की गई? सर नाम भूल रहे हैं सर, सॉरी अच्छा सर। कोई बात नहीं। अच्छा अमेरिका में एक शहर है जिसका नाम है सिटी ऑफ गोल्डन गेट, कौन से शहर को बोला जाता है? सॉरी सर। सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। थैंक यू सर। बिग एप्पल सिटी किसको बोला जाता है? कैलिफोर्निया सर। न्यूयॉर्क को कहा जाता है, न्यूयॉर्क। खैर ठीक है। बताइए, वर्तमान में जो सरकार है उससे आप कितना संतुष्ट हैं, उसके कार्यकलाप से, उससे? केंद्र सरकार सर या बिहार सरकार? दोनों का बताइए। सर बिहार सरकार या केंद्र सरकार, हाल जो भी सरकार अभी वो सत्ता में आते हैं वो जनता के लिए सर काम करते हैं। नई नई स्कीम या जो स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन हो, वनरेबल ग्रुप है, उस सब के लिए काम कर रही है दोनों सरकार। तो मैं सर सरकार से संतुष्ट हूँ, काफ़ी अच्छा काम किया जा रहा है, देश का नाम सर ऊँचा किया जा रहा है। बिहार सरकार के भी द्वारा जो निचले तबके हैं या जो वनरेबल ग्रुप है उनके लिए काफ़ी स्कीम चलाई जा रही है सर। आपको लग रहा है कि इस सरकार की इस योजनाएं सफल हो रही हैं, सफलता की दिशा में जा रही हैं? निश्चित रूप से सर कहीं न कहीं थोड़ा बहुत कमी रह सकता है, लेकिन सरकार के द्वारा जो भी स्कीम इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है सर, उसका बेनिफिट देखा जा रहा है। इसके कारण अभी बिहार में सर साक्षरता दर में बढ़ोतरी हुआ है, उसके बाद सर गरीबी दर में भी कमी आ रही है। तो सर कहीं न कहीं बेहतर रिजल्ट आ रहा है सर। कौन सा पॉलिटिकल पार्टी आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करता है, क्यों? सर कमोबेश सारी ही पार्टी जो है जनता के लिए काम कर रहे हैं। मैं इसमें सर चुनाव नहीं करना चाहूँगा। पोस्ट प्रेफरेंस क्या है आपका? सर मेरा सीडीपीओ पद पर हो गया है, इस कारण मैं सिर्फ एक ही चॉइस देना चाहूँगा, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सर। अच्छा क्यों? सीडीपीओ में क्या ऐसी कमी है जिससे प्रशासनिक सेवा में आना चाहते हैं? आखिर जहाँ पर आप हैं महिला और बाल विकास में आपको भेजा जाएगा तो वो तो ठीक है ना कि वहाँ से देश का संसाधन निर्मित होता है, आप वहीं पर जड़ को ही सुधार देंगे, तो फिर यहाँ आने की क्या जरूरत है प्रशासनिक सेवा? सर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कार्यों की काफ़ी विविधता है। नए नए लोगों से मिलना, उनसे सीखना एक बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है, और सर एक सोशल रिकॉग्निशन बेहतर है इसके लिए। अच्छा चलिए ठीक है आनंद जी, आपका इंटरव्यू हम ओवर करते हैं। बहुत बेहतरीन आपने किया है।